हेलो दोस्तों, तदनींताना यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगर मैं आपसे कहूं कि एक डेवलप्ड कंट्री ने डिसाइड किया है कि 16 साल से कम बच्चे इंस्टाग्राम, टिकटॉक और स्नैपचैट जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यूज ही नहीं कर सकते, तो आप क्या कहेंगे? ये कोई थियरी नहीं है। ऑस्ट्रेलिया ने 10 दिसंबर 2025 से ऑफिशियली 16 साल से कम यूजर्स के लिए दुनिया का पहला सोशल मीडिया बैन एनफोर्स करना शुरू कर दिया है। लेकिन ये सिर्फ ऑस्ट्रेलिया की कहानी नहीं है, ये स्टोरी है फ्री सोशल मीडिया के रियल कॉस्ट की। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे ऑस्ट्रेलिया ने ये डिसीजन क्यों लिया, फ्री सोशल मीडिया असल फ्री में है या नहीं, और क्या फ्यूचर में इंडिया जैसे कंट्रीज भी ऐसा कोई स्टेप लेने पर मजबूर हो सकती है। ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट ने एक लॉ पास किया जिसमें 16 साल से कम एज के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है। इस इसमें इंक्लूडेड है इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिकटॉक, स्नैपचैट और एक्स जैसे पॉपुलर प्लेटफॉर्म्स है। साथ ही कुछ ऐप्स को इस रिस्ट्रिक्शन से अलग रखा गया है, जैसे व्हाट्सएप, सिग्नल, टेलीग्राम और यूट्यूब किड्स, क्योंकि इनका प्राइमरी पर्पस कम्युनिकेशन या कंट्रोल्ड कंटेंट कंजम्पशन है, ना कि एल्गोरिदम ड्रिवन सोशल एंगेजमेंट। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझने वाली है। गवर्नमेंट ने इस्लाम में टेक कंपनीज को रिस्पॉन्सिबल बनाया है। अगर कोई प्लेटफॉर्म एज वेरिफिकेशन रूल्स को फॉलो नहीं करता तो उस कंपनी पर हेवी फाइन्स लगते हैं। अब इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट क्लियरली कह रही है कि प्रॉब्लम बच्चे नहीं है, बल्कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का डिज़ाइन और उनका बिजनेस मॉडल है। ऑस्ट्रेलिया में रिसेंट स्टडीज और गवर्नमेंट रिपोर्ट्स ये बताती है कि टीनेजर्स का डेली स्क्रीन टाइम 6 से 8 घंटे तक पहुंच चुका है। इसके साथ साथ एंग्जाइटी, डिप्रेशन, बॉडी इमेज जैसा इश्यूज बच्चों में बढ़ रही है, और साइबर बुलिंग जैसे प्रॉब्लम भी काफ़ी रैपिडली इंक्रीज हुई है। गवर्नमेंट का मानना है कि सोशल मीडिया एल्गोरिदम सिर्फ एक चीज़ के लिए काम करते हैं, और वो है अटेंशन। ये एल्गोरिदम्स बच्चों को मेंटल हेल्थ को ध्यान में नहीं रखते, बल्कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा स्क्रीन पर बनाए रखने के लिए डिज़ाइन किए गए होते हैं। बच्चों का दिमाग इस एज में अभी अभी डेवलप हो रहा होता है, और इसी स्टेज पर अगर उन्हें कांस्टेंट कंपैरिजन, वैलिडेशन और अनरियलिस्टिक लाइफस्टाइल दिखाई जाते हैं, तो इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट काफ़ी सीरियस हो सकता है। मेरा मानना भी ये है कि इस एज में रॉन्ग इन्फ्लुएंस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। यंग माइंड्स बिना ये समझे कि क्या सही और क्या गलत, इन्फ्लुएंसर्स को ब्लाइंडली फॉलो करने लगते हैं। कई बार ये इन्फ्लुएंसर्स गलत चीज़ों को नॉर्मलाइज कर देते हैं। जो चीज़ इन्फ्लुएंसर्स दिखाते हैं वही इन बच्चों को सही लगने लगता है, और धीरे धीरे ये अपनी लाइफस्टाइल, इंस्टाग्राम आईडीज, फोटोज और ओवरऑल बिहेवियर भी उनके अकॉर्डिंग चेंज करने लगते हैं। लाइक्स, व्यूज और फॉलोअर्स से सेल्फ वर्थ जज होने लगती है। सोचिए, जब एक देश का यंग पॉपुलेशन अपना सबसे प्रोडक्टिव टाइम सोशल मीडिया पर वेस्ट करता है, तो उस देश का फ्यूचर कैसा हो सकता है? सिंपल शब्दों में, बच्चे यूजर्स नहीं बल्कि प्रोडक्ट्स बन रहा है। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल पर आते हैं। सोशल मीडिया फ्री दिखता है, लेकिन पर हम क्या प्राइस पे कर रहे हैं? हिंदू आर्टिकल जैसा न्यूज़पेपर्स का कहना है, अगर कोई सर्विस फ्री है तो आप ही प्रोडक्ट हो। आप क्या देखते हो, कितने देर देखते हो, क्या लाइक और शेयर करते हो, ये सारा डेटा कंटिन्यूअसली कलेक्ट होता है और एडवर्टाइजर्स को सेल किया जाता है। साथ ही अटेंशन इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट काम करता है। प्लेटफॉर्म्स का गोल होता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्क्रीन पर बिताओ। इसी वजह से नेगेटिव न्यूज़, एक्सट्रीम ओपिनियंस और सेंसेशनल कंटेंट ज़्यादा पुश किया जाता है, जिससे डूम स्क्रॉलिंग और एडिक्शन डेवलप होती है। सोशल मीडिया का सबसे पावरफुल टूल अल्गोरिदम होता है। अल्गोरिदम डिसाइड करता है कि आप क्या देखेंगे, कब देखेंगे और कितनी बार देखेंगे। प्रॉब्लम यह है कि एल्गोरिदम मेंटल हेल्थ या इमोशनल वेलबीइंग को नहीं देखता, वो सिर्फ एंगेजमेंट देखता है। इसी वजह से बॉडी शेमिंग कंटेंट वायरल होता है, फेक परफेक्शन दिखाया जाता है, और कंपैरिजन और इनसिक्योरिटी बढ़ती है। बच्चों और टीनेजर्स के लिए ये डैमेज सिर्फ शॉर्ट टर्म नहीं होता, बल्कि लॉन्ग टर्म पर्सनालिटी और कॉन्फिडेंस पर असर डालता है। अब प्रैक्टिकल चैलेंज ये है कि एज वेरिफिकेशन कैसे होगी। ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट और कंपनीज डिजिटल आईडी, गवर्नमेंट इश्यूड डॉक्यूमेंट्स और एआई बेस्ड एज एस्टिमेशन जैसे ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रही है। यहीं से एक और कंट्रोवर्सी शुरू होती है, वो है प्राइवेसी। प्राइवेसी का क्या होगा? डेटा लीक का रिस्क कैसे हैंडल होगा? और क्या सर्वेलेंस और बढ़ेगा? ये सब जेन्युइन कंसर्न्स है। क्रिटिक्स कहते हैं कि बच्चों को प्रोटेक्ट करने के नाम पर सभी यूजर्स को मॉनिटर करना फ्रीडम के लिए डेंजरस हो सकता है। इस रूल को सपोर्ट और अपोजिशन दोनों आ रहा है।
सपोर्ट करने वाले लोग कहते हैं कि मेंटल हेल्थ प्रोटेक्शन आज के टाइम में बहुत ज़रूरी है। पेरेंट्स अकेला ये फाइट नहीं लड़ सकते और टेक कंपनीज को अकाउंटेबल बनाना ही पड़ेगा। साइकोलॉजिस्ट और टीचर्स भी इस अप्रोच को सपोर्ट करते हैं। अपोजिशन करने वाले का कहना है ये ओवर कंट्रोल है, जिससे डिजिटल स्किल्स डिले हो सकती है और आइसोलेशन बढ़ सकती है। लेकिन टेक कंपनीज का आर्गुमेंट है कि एजुकेशन और पेरेंटल कंट्रोल बेटर सोल्यूशन है, ना कि कंप्लीट बैन। अब देखते हैं ऑस्ट्रेलिया का इस रूल ग्लोबली कैसे इम्पैक्ट करता है। ऑस्ट्रेलिया का ये डिसीजन एक ग्लोबल सिग्नल है। फ्रांस जैसे देश सिमिलर रूल्स लाने पर विचार कर रहे हैं और कुछ कंट्रीज में कंटेंट रेगुलेशन पहले से ही काफ़ी स्ट्रिक्ट है। इंडिया में ऑलरेडी आईटी रूल्स 2021 और डेटा प्रोटेक्शन एक्ट्स जैसे लॉस मौजूद है। दिसंबर 2025 में मद्रास हाई कोर्ट ने यूनियन गवर्नमेंट को सजेस्ट किया है कि ऑस्ट्रेलिया के अंडर 16 सोशल मीडिया बैन जैसे लॉ पर विचार किया जाए। पर्सनली मुझे भी लगता है कि किसी हद तक रेगुलेशन ज़रूरी है, क्योंकि आज ओटीटी और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के नाम पर बिना प्रॉपर चेक्स के कुछ भी पब्लिश हो रहा है। फ्यूचर में इंडिया में एज बेस्ड कंट्रोल्स और चाइल्ड स्पेसिफिक रेगुलेशन आ सकती है। ये सिर्फ बैन या नो बैन का इशू नहीं है, ये सेफ्टी और फ्रीडम के बीच के बैलेंस है। फ्रीडम और पर्सनल लाइफ के ओवर एक्सपोजर के बीच एक सिर्फ थिन लाइन होती है, और जब फ्रीडम लिमिट क्रॉस करती है तब प्रॉब्लम शुरू होती है। ऑस्ट्रेलिया का सोशल मीडिया बैन हमें एक बात क्लियरली सिखाता है, फ्री सोशल मीडिया असल में फ्री नहीं होता। इसकी कीमत हम डेटा, अटेंशन और कभी-कभी अपनी मेंटल पीस से देते हैं। आज ये रूल्स बच्चों के लिए आए हैं, कल अडल्ट्स के लिए भी आ सकते हैं। आप क्या सोचते हो? क्या सोशल मीडिया बैन सही है, या एजुकेशन और अवेयरनेस बेटर सोल्यूशन है? क्या इंडिया में भी ऐसा ला आना चाहिए? कमेंट में अपनी ओपिनियन ज़रूर बताइए। अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, बिकॉज अवेयरनेस इज़ द फर्स्ट स्टेप टू फ्रीडम।